हरे कृष्णा। जगतगुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। आज हम लोग समाधि मंदिर जो प्रभुपाद के जो मेन जो डिसाइबल थे उनकी जो समाधि है, देखिए उस समाधि के वहाँ हम लोग प्रवचन कर रहे हैं। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सारस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। नवदीप धाम की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। आज हम लोग आज महत्व का दिन अक्षय तृतीया है, और अक्षय तृतीया के दिन जिस अहंकार जो आदमी को होता है, उस अहंकार को कैसा निपटना है, कैसा बाजू में करना है, तो उसी वजह से आज भगवत गीता के अध्याय के ऊपर 18वें अध्याय के ऊपर हम लोग बात करेंगे। यस्तनः कृतो भावो बुद्धिर्यस्तन लिप्यते अत्वापि स इमा लोका न हन्ति न निबन्धते। यस्तनः कृतो भावो बुद्धिर्यस्तन लिप्यते अत्वापि स इमा लोका न हन्ति न लिम्बते। यस्त जिसके, न म्हणजे नहीं, अहंकृत म्हणजे मिथ्या अहंकार का, भाव म्हणजे स्वभाव, बुद्धि म्हणजे बुद्धि, यस्त म्हणजे जिसकी, न म्हणजे कभी नहीं, लिप्यते आसक्त होता है, हत्वा म्हणजे मारकर, अपि म्हणजे भी, स म्हणजे वह, इमाम म्हणजे इस, लोकान म्हणजे संसार को, न म्हणजे कभी नहीं, हंती म्हणजे मारता है, न म्हणजे कभी नहीं, निबंधते
म्हणजे बद्ध होता है। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। क्या बताया है? जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य क्या है? श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। युद्ध न करने की इच्छा कैसे होती है? अहंकार से। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठता था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देश के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। अपने को तथा परम निर्देश के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। कौन सा? जो परम निर्देश के रूप में परमेश्वर को मानता है, ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता। देखिए क्या बताया है? जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेश के अनुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता। म्हणजे भगवान का भक्त है, अगर भगवान का निस्सीम भक्त है, अगर वो किसी को मारता है, वो भी मारा नहीं समझा जा सकता है। जैसा कि उदाहरण दिया है, नहीं वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध करता है, तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है। देखिए, इसीलिए किसकी भक्ति करनी है? हमें भक्ति करनी है कृष्ण भगवान की, फक्त और फक्त कृष्ण भगवान की। बाकी किसकी हमें भक्ति करनी नहीं है, क्योंकि सर्वपूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, सबके हृदय में बैठे हैं। और हृदय में बैठने के बाद आपको जो भी कुछ देते हैं वही देते हैं। और इसी वजह से हमको किसकी भक्ति करनी है? कृष्ण भगवान की भक्ति करनी है। देखिए, कृष्ण ये नाम पूर्ण दुनिया में या पूरे सृष्टि में जितने नाम हैं, उस नाम में सबसे एक नंबर नाम कृष्ण है। और राम जितना, मतलब 3 बार राम राम बोलने से एक बार कृष्ण होता है, और 1000 नाम बोलने से एक विष्णु होता है। लेकिन कहने का मतलब है कृष्ण यही सर्वश्रेष्ठ है। और राधा कृष्ण ये जो प्रेम है वो सबको मालूम है, उसको कभी भुला नहीं जा सकता, और वैसा कोई प्रेम किया नहीं जा सकता। और इसीलिए कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और कृष्ण भक्ति में जो निस्सीम भक्त है, जो मांस मच्छी मटन दारू जुगार परस्त्री संभोग नहीं करता है, वो नियमों का पालन करके शुद्ध भक्ति की संगति करके चांटिंग करके भगवान का स्मरण करता है, भक्तों का संगत करता है, और प्रवचन करता है, संकीर्तन करता है, माला जप करता है, राधा कृष्ण की भक्ति करता है और नवविधा भक्ति करता है, ऐसा भक्त अगर हाथ से उसके कुछ भी होता है तो वो गुनाह नहीं होता है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है और भगवान ही उसको वो ज्ञान देते हैं, उसी वजह से होता है। जैसा कि बोला है,
जो भक्त नहीं है, अगर वो भक्त वो अपने हाथों से कुछ करता है तो उसको फल भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान का भक्त होने के बाद अगर कुछ करता है तो उसको फल नहीं। जैसा कि न्यायालय में क्या बताया है कि जो सैनिक स्वेच्छा से अगर किसी को मारता है तो उसको दंड भोगना पड़ेगा, लेकिन वो अधिकारी से अगर कोई बात सुन के अगर किसी को मारता है तो उसको दंड नहीं, क्योंकि वो उसको माफ है। तो कहने का मतलब यही है, हम क्या करते हैं, हम भक्ति नहीं करते हैं। हम कभी कभी क्या करते हैं, कोई देवता की भक्ति करते हैं और भक्ति करने में अपना स्वार्थ देखते हैं। ये जो बताया है इसमें अहंकार, आज लोगों में इतना अहंकार हो गया है कि मेरा ये जो चीज़ है वो मेरा। लेकिन मुझे एक बताया नहीं मालूम पड़ता है, जब आदमी ये मेरा जो बोलता है तभी आने के टाइम पे नंगा आता है, खाली हाथ आता है, और जाने के टाइम में नंगा जाता है, खाली आ जाता है। आने के टाइम पे हॉस्पिटल से या घर से कोई अगर जन्म होता है उसका, तो उसको कोई थर्ड पर्सन लेके आता है, बराबर। और जाने के टाइम पे वो दूसरे के कंधे पे जाता है, लेकिन उस टाइम वो ये नहीं बोलता है कि मेरा इतना बैलेंस, बैंक बैलेंस है, इतने गाड़ी बना के रखा है, इतना प्रॉपर्टी अभी कौन लेके आएगा। तो ये माया है, और ये माया ये भगवान का बाह्य रूप है, और बाह्य रूप के वजह से आदमी पूरा अंधा हो गया, और अंधा होने के वजह से उसको इंसानियत मालूम नहीं पड़ती है, खाली मेरा, मुझे और मैं करूं, मैं के पीछे पड़ता है। और वो पूरी अपने लाइफ की पूरी मतलब जो भगवान ने ये शरीर दिया है 84 लक्ष योनि के बाद, काय के लिए, तो तुम 84 लक्ष योनि में था तभी बहुत तकलीफ सहा था, लेकिन तेरे हाथ से कुछ अच्छा काम हुआ, तू पुण्य कमाया था, उस पुण्य के वजह से तेरे को कन्वर्ट किया इस योनि में, मनुष्य योनि में। और मनुष्य योनि में आने के बाद तुम्हारा फर्ज क्या है कि तुम्हारे पेट को जितना लगता है उतना कमाओ। कमाना, ये कर्म करना अपना फर्ज है, कमा चाहिए तो तुम कमा, और उसके बाद मेरी भक्ति करो, और मेरी भक्ति करने के बाद तुम मेरे धाम में आ जाओ। कहाँ? गोलोक वृंदावन, मेरे धाम में आओ। जिधर से तुम इधर आए थे 84 लक्ष योनि में घूम रहे थे, अभी तुम्हारे को मनुष्य जीवन में तुम ज्ञानी हो। बाकी जो प्राणी है उसमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? मनुष्य है। और मनुष्य जो प्राणी है उसको अगर ये टाइम पे अगर मालूम नहीं पड़ेगा मैं क्या करना चाहिए, तो 84 लक्ष योनि में वापिस उसको घूमना पड़ेगा। तो वापिस घूमने के बाद पुनरस जन्म पुनरस मरण, ये जो चक्र है प्रॉपर्टी के पीछे, पैसे के पीछे, संपत्ति के पीछे, अच्छा स्त्री के पीछे, पैसे के पीछे, बैंक किसी को लूट पाट के अपना मान धन कमाना, किसी की संपत्ति हड़प करके पैसा बैंक बैलेंस करना, ये सब माया। और वो माया आपके नज़र से जात नहीं है, और वो अगर माया आपको जाना चाहिए तो छठ गोस्वामी ने जो काम किया था वैसा करो। क्योंकि छठ गोस्वामी इतने श्रीमंत थे उस टाइम, मतलब 700-800 साल पहले इतने श्रीमंत थे। उनके बाप दादा गवर्नमेंट में न्यायाधीश थे, उनके पास पूरे परिवार में इतना पैसा था कि उन्होंने, जब उनको मालूम पड़ा कि इस माया जाल में फंसेगा आदमी तो वापस उस चक्कर में आ जाएगा, पुनरस जन्म पुनरस मरण, उससे बेटर है ये जो माया है, ये जो संपत्ति है उसको बाजू करो। तो उन्होंने क्या किया था, आधा संपत्ति गरीब को बांट दिया था, मतलब आधा संपत्ति कृष्ण भगवान को कृष्ण भक्ति में गरीब को बांट दिया, और पाव संपत्ति अपने घर वाले को रखा, पाव संपत्ति गरीब को बांट दिया। मतलब आधा जो ये 100% जो रहता है उसमें का 50% कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वालों को दे दिया, 25% अपने घर वाले को मतलब घर अपने काम के लिए घर वाले के लिए रखा, और 25% गरीब को बांट दिया। क्योंकि ये संपत्ति रहने से मेरा मन चल भी चल होगा और मैं भक्ति नहीं करूँगा, और भक्ति करने के लिए मन स्थिर होना जरूरी है। आज लोग लिटार होते हैं, किसी का पैसा मिल जाता है तो उनका चल भी चल मन जाता है, उनको लगता है वो एक रूम ले लूँ, उधर प्रॉपर्टी ले लूँ, उधर बंगला बना लूँ, इधर बैंक बैलेंस बना लूँ, और थोड़ा पैसा बैंक बैलेंस में रखूँ तो मेरे को सब मानते हैं। तो ये सब अंधा विश्वास है, अंधी माया है। आज किसके मतलब कोई ऐसे लोग हैं कि घर संबंधी में भी खुद को श्रीमंत मानते हैं और मेरे जैसा कोई नहीं है और मेरे आगे कोई जाना नहीं, ऐसी भी उनके दिल में विचार रहते। तो ये सब
मूर्खता के विचार है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ये जो अहंकार और मैं और मेरा, ये जो तीन मी है ना, तो इसमें आदमी फंस के वो आदमी पुनरस जन्म पुनरस मरण इस चक्कर में फंस जाता है। इसलिए आदमी ने कभी भी पैसे की माये के पीछे नहीं लगना चाहिए। अगर जो भक्त रहता है शुद्ध, वो माये के पीछे नहीं रहेगा, वो तो स्वार्थ। मैंने ऐसे भी भक्त देखे हैं कि 1 रुपया नहीं दे के फ्री सेवा करते हैं, फ्री, लेकिन उनको वो लोग बोलते थे यार तुम पैसा क्यों नहीं लेते, अरे उसको पैसे की ज़रूरत नहीं लेता है। और जो ऐसे भी मैंने देखा है, उनके पैसे आते हैं ना तो तुरंत आधा पैसा डोनेशन में दे देते हैं, क्योंकि डोनेशन देने के बाद उस पैसे का अच्छी तरह यूज़ होता है। तो इसीलिए डोनेशन देना ये बढ़िया बात है, क्योंकि अपना पैसा जब अच्छे काम के लिए, भक्तों के काम पे अगर जाता है, और कोई गरीब प्रसादम बांटने में जाता है, या मंदिर बांधने में जाता है, या बुक बनाने के लिए जाता है, तो उसका प्रचार होता है। और वो प्रचार गरीब में, अमीर, मध्यम में, श्रीमंत में जाके लोगों को ज्ञान बांटा जाता है। क्योंकि आज देखिए, हर आदमी को ये समझना चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी अगर है, मैं तो लेके आया नहीं था, मैं तो लेके जाऊंगा नहीं, लेकिन मेरे प्रॉपर्टी में मैं अगर मंदिर बनाऊं तो मेरे आजू बाजू के जो लोग हैं उस मंदिर में दर्शन करने के लिए आएंगे। मेरे कान में दर दिन संकीर्तन का आवाज़ आता रहेगा, भजन का आवाज़ आता रहेगा, और लोग वातावरण शुद्ध होके, मन शांत होके, आत्मा शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि भगवान यही बोलते हैं, मैं उधर रहता हूँ, कहा जहाँ मेरी भक्ति होती है, जहाँ मेरा संकीर्तन होता है, जहाँ मेरा प्रवचन होता है, वहाँ मैं रहता हूँ। बाकी जगह पे मैं रहता नहीं, मंदिर में भी नहीं रहता, क्योंकि मुझे वही लोग पसंद है जो मेरे भक्त हैं। और भक्तों की संगति में भगवान रहते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि भगवान मंदिर में नहीं, भक्त के हृदय में रहते हैं। क्योंकि भगवान का भक्त जो होता है वो हमेशा भगवान का नाम संकीर्तन करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इसी के बेसिस पे उसका शुद्ध आत्मा होता है। आत्मा शुद्ध होने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, विचार अच्छे आते हैं, आरोग्य अच्छा रहता है, और वो काम करता है। और इसीलिए ये जो अहंकार है, इस अहंकार का नाश करना है तो भक्ति में आना चाहिए। और भक्ति में आके हमें त्याग करना चाहिए। जो स्वार्थ के लिए हम लोग ढूंढते हैं ना, पैसा, संपत्ति, परस्त्री, जुआ, शेयर मार्केट, कोई, ये इसका त्याग करने से भक्ति में आओ। आगे का कलयुग इतना खतरनाक है, मैंने पिछले भी अध्याय इसमें प्रवचन में बताया है। क्योंकि उस कलयुग में ना घर का व्यक्ति घर के आदमी को भी मानने वाला है, ना बच्चा बाप को, ना माँ को, ना बहन भाई को, ना चाचा भतीजा को, कोई नहीं मानेगा। क्योंकि उस टाइम एज है 12.5 साल, ये शास्त्रों में दिया है। ये उम्र है 12.5 साल ही, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल। जैसे कि अभी पहला 1000 साल लोग जीते थे, अभी 100 साल जीते हैं। 100 में से कोई 70 में, कोई 60 में, कोई 40 में, कोई 80 में, कोई 100 में। तो ऐसा वो 20 साल लास्ट है, लेकिन 12.5 साल सबका फिक्स है। लेकिन उसकी हाइट कितना रहेगी? 2.5 फुट हाइट रहेगी। और उस हाइट के लोग, कभी कभी आपको बुटके लोग दिखते हैं, वैसा कलयुग रहेगा। और उसमें कोई अपने मेरा सगा है, संबंधी है, जानवर से भी अत्याचार ज़्यादा होगा। और उसी वजह से अभी तो 6.5 साल गुजर गए। 4,32,000 का कलयुग का उम्र, ये 4,32,000 साल का ये है, 4,32,000 साल कलयुग है। तो अभी 6 साल, 6.5 साल गुजर गए। बाकी का जो 3,32,000 है, 4,27,000 और जो साल है वो बहुत खतरनाक है। और इसीलिए आदमी को ये समझना चाहिए कि पुनर्च जन्म पुनर्च मरण, ये करने से, अगर भक्ति करने से भागवत धाम जाएंगे तो वापिस आपको पुनर्च जन्म पुनर्च मरण इस चक्कर में फंसना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए भगवान बोलते हैं, तुम अगर मेरी शरण करते हो, तुम अगर मेरे शरण में आते हो तो तुम्हारा संरक्षण मैं करूँगा, पूर्ण जवाबदारी मेरी है। लेकिन तुम मेरे शरण में नहीं आते, मेरी भक्ति नहीं करते हो, तो मैं तुम्हारा संरक्षण नहीं करूँगा। और इसीलिए कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। और कृष्ण भक्ति करने से आदमी को मुक्ति हमखास मिलती है।
और बाकी सब व्यर्थ है। सत्य, अभी मंदिर में घंटा हो गई, तो कहने का मतलब ये है, जो आदमी को अहंकार हो गया तो आदमी अंधा होता है, अपने परिवार के अपने खास जो आदमी को दिखते नहीं। तो अहंकार छोड़ना चाहिए। इसलिए आज दिन अच्छा है। आज कौन सा दिन है? अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया ये 4.5 मुहूर्त में से एक मुहूर्त इतना है, सबको मालूम है, लेकिन इस मुहूर्त में जो भी काम करता है ना, उसका काम 10 गुना ज़्यादा हो जाता है। जैसा कि इस वृंदावन में एक हरिनाम मंत्र की माला अगर जपता है कोई, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो एक राउंडिंग 108 मनी का होता है। वो अगर एक जपता है तो उसका 1000 गुना हो जाता है। वैसा ही अक्षय तृतीया का महत्व है। तो आज के दिन ही सुदामा अपने मित्र खास श्री कृष्ण को द्वारका में मिलने गए थे, आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन में। और दूसरी बात, द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हुआ था तो आज के दिन में ही हुआ था। कृष्ण को ये सखा ऐसा जब बोला, तब कृष्ण भगवान ने उनका संरक्षण किया था आज के दिन, अक्षय तृतीया के दिन। उसके बाद हाँ, इस मंदिर में, इस वृंदावन में बाके विहारी जी वो है, वो बहुत फेमस है मंदिर, और उनके चरण का स्पर्श आज ही होता है, अन्यथा कोई दिन में नहीं होता है। उसके बाद शिल प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन स्थापना करने के पहले प्रथमतः झांसी में डीओटी के एक संगठना बनाई थी आज के दिन। और आज के दिन में ये धूप का महीना है, मई महीना है, तो उस महीने में भगवान को बहुत गर्मी होती है, तो उस गर्मी में भगवान को चंदन लगाया जाता है। तो आज से स्टार्ट होता है भगवान को चंदन लगाना। उसके बाद नरसिंह देव भगवान ने आंध्र प्रदेश में नरसिंह देव जो भगवान का मंदिर है, उधर नरसिंह भगवान ने और वराह भगवान, नरसिंह भगवान और वराह भगवान, ये दोनों का दर्शन हुआ था। किसको? इनको प्रहलाद महाराज जी को। और सूर्य देव के माध्यम से आज ही अक्षय पात्र पांडवों को दिया गया था। जब ये बात है, कुबेर को आज के दिन ही धन प्राप्ति मिली थी। उसके बाद गंगा माता का पृथ्वी पर अवतरण आज के दिन ही हुआ था। बद्री का आश्रम, वहाँ गणेश जी ने आज व्यासदेव जी से के साथ बैठ के वही महाभारत वहाँ ही लिखा था आज के दिन। दुर्गा माता ने महिषासुर का वध आज के दिन किया था। कहने का मतलब है और जो ओडिशा में जगन्नाथपुरी है, वहाँ गोपीनाथ जी ने खीर चोरी करके माधवेंद्रपुरी को आज के दिन ही दिया था। तो बोलने का मतलब है, ये जो अक्षय तृतीया है बहुत ही एकदम मुहूर्त है, सुबह से लेकर शाम तक, और इसका पूरा फ़ायदा लेना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि हम लोग जो भक्ति करते हैं, तो भक्ति में हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं वो भक्ति करता है, लेकिन उसका भक्ति करने का हो तो अपने माया का मोह छोड़ना चाहिए। किसी की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। दूसरा करता है इसलिए मैं करूं, ये कभी आशा ही छोड़ना चाहिए। तुम्हारा मन के ऊपर अगर विश्वास है, तुम्हारा मन तुम्हारे ताबे में है, तो भी तुम भक्ति में सक्सेस हो सकते हो। अन्यथा दूसरे के संगति में जाके, भक्तों के संगति में आओगे तो भक्ति में उन्नति पाओगे। अगर तुम भक्ति करते हो लेकिन तुम्हारा ज़्यादा टाइम न भक्तों के, अनभक्तों के साथ होता है, जो भक्त नहीं है उनके साथ, तो तुम निगेटिव होते हैं। क्योंकि जो तमोगुणी होते हैं वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उसमें जानवर के गुण होते हैं। और जो रजगुण वाले होते हैं वो सपने के सौदागर, उनके सपने रहते हैं। लेकिन सत्व गुण वाले होते हैं वो भक्ति में सक्सेस होते हैं। और इसीलिए भक्ति अगर करनी है तो किसकी संगति करनी चाहिए? कि सत्व गुणी की। जो सत्व गुणी होते हैं वो मांस मच्छी मटन से अलग होता है। भक्ति में उसका कॉन्संट्रेशन ध्यान रहता है, और वो एक निष्ठ भाव से वो भक्ति करता है, और इसीलिए वो भक्ति में सक्सेस होता है। तो कहने का मतलब है, हर आदमी को यही समझना चाहिए, मैं गांव में रहूं, मैं मुंबई कोई शहर में रहूं, या कोई प्रदेश में रहूं,
मेरे को भक्ति करके आगे बढ़ना है, और भगवान भक्त के साथ रहते हैं, और इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और हमारा कहने का मतलब है, कभी भी कोई भी आदमी है, दूसरा करता है इसके लिए मैं करूं, ये गलत है। लेकिन दूसरा अगर आगे जाता है, उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, देखो दूसरा जाने के टाइम पे उसको पहला जाने के ही नहीं देते हैं, और जब वो एकदम गया और उधर वो उसमें परिवर्तन हो गया, तो इसको पेट में गला चालू हो गया दुखने का, क्यों उसके जैसा मैं भी बनो। तो कहने का मतलब है, जब अच्छे गुण है उसको एक्सेप्ट करो, और एक्सेप्टेड करने के बाद उस गुण को आत्मसात करके अपना एक गोल बनाओ, और गोल बनने के बाद उस गुण पे चलते रहो, भले कितना भी बीच में प्रॉब्लम आने दो, उसको पेश करो। प्रभुपाद ने यही किया था, जो उनके गुरु महाराज ने उनको बताया कि इस कृष्ण भक्ति का प्रचार परदेश में जाके करना है, क्योंकि इंडिया वाले आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि उनके निगेटिव ज़्यादा है। पैसा बैंक में रखेंगे लेकिन मंदिर के लिए नहीं देंगे। उनको क्या लगता है कि मंदिर बनाने से गरीबी बढ़ती है, साधु संत बढ़ते हैं। अरे साधु संत बढ़ने से प्रचार भक्ति का होता है, ये लोगों को मालूम नहीं पड़ता, इसीलिए मंदिर बनाना जरूरी है। आज किसी को कोई चीज़ की जानकारी नहीं और उसको मंदिर के बारे में बताया, उसको क्या पता है। आज देखिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। कौन पढ़ता है? मेरे को टाइम नहीं बोलते, मरने के लिए टाइम नहीं बोलते, लेकिन टाइम मरने के लिए भगवान ने अभी पढ़ने के लिए टाइम दिया, क्योंकि मरने के नाम पे कोरोना आया है। जितना मांगता है उतना बुक पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आदमी को ये समझना चाहिए, मेरे को अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना जरूरी है, और पढ़ूंगा तो बढ़ूंगा, नहीं तो फिर स्टॉप एक जगह पे रहूँगा। तो यही दिमाग से निकालो, अहंकार छोड़ दो, भक्ति में आ जाओ, भक्ति करो, अपने जीवन को सार्थ बनाओ। मेरा आज का प्रवचन यही समाप्त करता हूँ। आज देखिए, प्रभुपाद ने ये प्रदेश में जाके जो अमेरिका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, सब जगह पे प्रचार किया था, और वो लोगों ने प्रभुपाद को जो लोगों ने सपोर्ट किया था और पारदर्शक वृत्ति से सपोर्ट किया था, प्रभुपाद का हर शब्द माना था, और वो उन्होंने उधर के उधर मतलब भक्त बनाए, उधर मंदिर बनाए, और प्रभुपाद को बहुत सपोर्ट किया। उनके आज ये मंदिर है, और उस मंदिर के सामने मैं आज प्रवचन दे रहा हूँ। शील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।